हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है कोमल व्यास शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू वेदास इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हॉस्टल वार्डन, जिसके की फॉर्म्स जो है वो 1 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं और 31 मार्च तक का समय है। तो हॉस्टल वार्डन के कोर्स को जो एग्जाम है इसके फॉर्म को आप लोग फिल कर लीजिए। और इसी हॉस्टल वार्डन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है कंप्यूटर, क्योंकि इसमें ऐसा बोल दिया गया इस बार कि कंप्यूटर के आएंगे 30 क्वेश्चंस, जिसमें से 15 क्वेश्चंस को सही करना मैंडेटरी है, मतलब कि हिंदी में बोला जाए तो अनिवार्य है। तो 15 क्वेश्चंस जब आपके कंप्यूटर के ही सही होंगे तभी उसके बाद में आगे का जो पेपर है आपका वो चेक किया जाएगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कंप्यूटर के एक भी क्वेश्चन को गलत ना करो। तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ये MCQ सीरीज, जिसमें हम यहाँ पर MCQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कंप्यूटर के, जिस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ सकते हैं। लाइव नहीं लाकर ये रिकॉर्डेड फॉर्म में है, तो बिना समय गवाए जल्दी जल्दी देखते हैं हर क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है, कि स्टोर हम जो डेटा करते हैं कंप्यूटर के अंदर तो इसमें से किसमें नहीं कर सकते। मेमोरी कार्ड में जी हाँ कर सकते हैं, पेन ड्राइव में भी कर सकते हैं और CD रोम में भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, जो रैम होता है, रैम बोलने के लिए तो ऑब्वियसली मेमोरी है, लेकिन इसके अंदर में कोई भी डेटा जो है वो सिर्फ टेम्परेरी स्टोर होता है। ओके, तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा रैम। तो रैम एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है, यहाँ जो आपका आंसर रहेगा वो बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर का कौन सा भाग जिम्मेदार होता है, CPU, कीबोर्ड, स्क्रीन या फिर प्रोसेसर। तो देखिए अगर बात की जाए कि यहाँ पे क्या आंसर रहेगा आपका, तो यहाँ आपका पर्टिकुलर आंसर, क्योंकि देखो CPU के अंदर में आपको मेमोरी भी मिलती है, आपको प्रोसेसर भी मिलता है, तो यहाँ आपका आंसर रहेगा प्रोसेसर। ठीक है, तो जब भी कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग होती है वो प्रोसेसर के माध्यम से ही की जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच डिस्क इज क्रिएटेड यूजिंग द लेजर बीम। आपको यहाँ पर ये बताना है कि लेजर बीम के उपयोग से कौन से डिस्क को यहाँ पर बनाया जाता है, फ्लॉपी डिस्क, CD रोम, मैग्नेटिक डिस्क या फिर हार्ड डिस्क। तो देखिए लेजर बीम को यूज करेंगे तो CDs बनाई जाती है। CDs पहले हम देखते थे कि ऐसे ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइडेड रहता है। ठीक है, यहाँ पे लेजर बीम तक आपको दिखती है, DVDs में ब्लू कलर पूरा दिखता है, वहीं CD में आपको कलरफुल दिखता है। तो ये जो CD रोम है ये लेजर बीम के यूज से क्रिएट की जाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे, ऑप्टिकल डिस्क है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। विच मेमोरी इज वॉलेटाइल इन नेचर। अब देखिए मेमोरी आपकी दो प्रकार की होती है, एक होती है वॉलेटाइल, एक होती है नॉन वॉलेटाइल। तो वॉलेटाइल मेमोरी की बात की जाए तो वो ये वाली मेमोरीज होंगी जिसमें अगर आप सिस्टम के स्विच को ऑफ कर देते हो तो जो भी चीज़ें लिखी हुई रहती है सिस्टम के स्क्रीन पे वो सारा का सारा आपका हट जाता है, तो वो आपके वॉलेटाइल मेमोरीज कहलाती है। तो ये आपका आंसर जो रहेगा यहाँ पे वो रहेगा स्टैटिक रैम। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि स्टैटिक रैम जो है वो एक प्रकार की मेमोरी है जो कि वॉलेटाइल रहती है नेचर में। सिस्टम ऑफ किया निपट गए, लेकिन बाकी जो है ये दोनों ये आपके नॉन वॉलेटाइल कहलाएंगे। डेटा जो है वो सिस्टम ऑफ करने के बाद में भी, अगर लाइट ऑफ हो जाए उसके बाद में भी डेटा जो रहता है वो प्रिजर्व रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स लार्ज कंप्यूटर मेमोरी। तो बताना है इसमें से निम्नलिखित में से बड़े कंप्यूटर मेमोरी की आवश्यकता किसके लिए होती है, इमेजिंग के लिए, ग्राफिक्स के लिए, वॉइस के लिए या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए ये जितनी भी चीज़ों की मैं बात कर रही हूँ, चाहे ग्राफिक्स हो, वॉइस हो, इमेजिंग हो, ये सब बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है इन्हें सेव करने के लिए आपको मेमोरी जो है कंप्यूटर की ये भी बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत बड़ी चाहिए। तो यहाँ जो आपका आंसर रहेगा स्टूडेंट्स वो रहेगा डी, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। आई होप आपको क्वेश्चंस जो है वो समझ आ रहे होंगे। इसके आगे भी हम बढ़ते हैं, उसके पहले एक इंफॉर्मेशन कि वेदास इंस्टीट्यूट आप सबके लिए बहुत ही बढ़िया हॉस्टल वार्डन का कोर्स लेकर आया है। ये हॉस्टल वार्डन का जो कोर्स है इसका रेट है सिर्फ और सिर्फ मात्र 1999 रुपीज़ का।
ठीक है। बहुत ही बढ़िया कोर्स बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया है, जिसके अंदर में आपको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों ही क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। कंप्यूटर जो है वो पूरा का पूरा आपको लाइव ही पढ़ाया जाएगा। ये कि अगर आप क्लासेस को छोड़ दिए हैं तो ऑब्वियसली वो आपका रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। तो बिना समय गंवाए आप डिस्क्रिप्शन में जब आप देखेंगे तो आपको लिंक भी मिल जाएगी, वेदास इंस्टीट्यूट के ऐप की लिंक मिल जाएगी, कोर्स की लिंक मिल जाएगी। बिना समय गंवाए इसे जल्दी से परचेज कर लीजिए। बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर में आपको सारी की सारी मिल जाएगी, बिना जिससे कि आप तैयारी जो है अपनी बहुत अच्छी कर सकते हो। क्योंकि देखो ये एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सबके पास में। 300 पद कम नहीं होते, 300 पद में आपका सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा अगर थोड़ा सा डेडिकेटेडली आप अगर पढ़ना चाहें तो। आगे बढ़ते हैं। फ्लॉपी डिस्क कंसिस्ट, आपको बताना है फ्लॉपी डिस्क में क्या क्या चीज़ें शामिल होते हैं। तो सर्कुलर ट्रैक्स होते हैं इसके अंदर में, गोलाकार ट्रैक, ये सही है। इसके अंदर सेक्टर्स भी होते हैं, ये भी सही है। तो आंसर में आप क्या लोगे, आंसर लोगे दोनों, ठीक है। बोथ सर्कुलर ट्रैक्स और सेक्टर्स दोनों ही आपको एक फ्लॉपी डिस्क के अंदर में देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसे प्रश्न कई बार आते हैं, मेमोरी से क्वेश्चंस जो है वो बहुत ही फेवरेट है एग्जामिनर का कि उसने पूछना ही पूछना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज इज दैट मेमोरी क्या है और स्टोरेज क्या है। तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मेमोरी और स्टोरेज में अंतर। जब आप सिस्टम को चालू कर रहे हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मेमोरी क्या कर रही है, वर्क कर रही है, ठीक है। मेमोरी में कहीं ये चीज़ लिखा हुआ है कि यार इस बटन को दबाने से सिस्टम ऑन होना है, बूटिंग प्रोसेस होना है, वो मेमोरी में वो चीज़ दी गई है, ठीक है। ध्यान रखिएगा मेमोरी हमेशा स्थायी होती है, टेम्परेरी होती है। लेकिन जब आप स्टोरेज करते हो, किसी चीज़ को आपने सेव कर लिया, स्टोर कर दिया, वो फिर परमानेंटली स्टोर हो जाता है। ओके ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए अभी जब हमने पहला एक क्वेश्चन देखा था रैम वाला, तो रैम क्या है, आपकी एक मेमोरी है, लेकिन स्टोरेज डिवाइस नहीं है, बिकॉज यू कांट स्टोर, ठीक है। आप वहां से दूसरी जगह चीज़ों को स्टोर करोगे, लेकिन वो सिर्फ मेमोरी है जहां आप कुछ समय के लिए उस चीज़ को वहां पे लिख के रखे हो, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ जो आपका आंसर आएगा वो आएगा स्थायी एवं अस्थायी। मतलब ये कि मेमोरी जो है आपकी वो अस्थायी मेमोरी जो है वो आपकी टेम्परेरी होती है, स्टोरेज जो है वो आपका परमानेंट होता है। यहाँ पे ये उल्टा हो गया है, ठीक है। तो हिंदी वाला इसका पार्ट ना देखें आप लोग, इंग्लिश वाला ही देखेंगे। टेम्परेरी का मतलब होता है अस्थायी और परमानेंट का मतलब होता है स्थायी, ठीक है, ये चीज। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी मेमोरी, आपको बताना है इसमें से सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है। कीबोर्ड, डिस्क, ALU, ऑल ऑफ द अबव। एकदम आसान क्वेश्चन है। अगर मैं कीबोर्ड बोलूं तो ये तो मेमोरी है ही नहीं। क्या ALU मेमोरी है? नहीं। तो ऑल ऑफ द अबव भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर आपका रहेगा बी, दैट इज डिस्क। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, अगर क्वेश्चंस में कहीं डाउट जाता है तो एलिमिनेशन के तरीके से भी आप बना सकते हो, ठीक है। तो एलिमिनेशन प्रोसेस भी लगा के क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व किया जा सकता है। तो डिस्क आपका क्या होता है, एक सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है। द नेम और अ नंबर यूज्ड टू आइडेंटिफाई स्टोरेज लोकेशन इज। अब देखिए सिस्टम के अंदर में, कंप्यूटर के अंदर में जहाँ पे भी आपका स्टोर आपने कोई चीज़ की है, ठीक है, तो उसके लिए अंदर में ना ऐसे सेल्स बने हुए रहते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे इस सेल तक पहुँचना है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ना हजारों हैं, एक पर्टिकुलर उसी चीज में जाना है, तो मैं कैसे जाऊंगी? ऑब्वियस सी बात है, मैं उस सेल के एड्रेस से जाऊंगी, ठीक है। तो उस मेमोरी एड्रेस मुझे पता होना चाहिए, ठीक है। ये जो मेमोरी एड्रेस रहता है ये नंबर्स और अल्फाबेट्स से मिलकर बनता है। तो यहाँ आपका आंसर क्या रहेगा? एड्रेस, मेमोरी एड्रेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेम और अ नंबर यूज टू आइडेंटिफाई स्टोरेज लोकेशन। तो स्टोरेज लोकेशन डिवाइस की पहचान के लिए नाम या फिर नंबर जो रहता है उसे हमेशा एक एड्रेस कहा जाता है, एक पता बोलते हैं उसे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। CD-ROM इज, आपको बताना है कि CD-ROM क्या है। क्या एक सेमीकंडक्टर मेमोरी है, कि मेमोरी रजिस्टर है, मैग्नेटिक मेमोरी है, या नन ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर रहेगा स्टूडेंट्स वो रहेगा आपका डी, दैट इज नन ऑफ द अबव। CD-ROM जो है ये आपका एक ऑप्टिकल मेमोरी है। ध्यान रखना है आपको कि ये आपकी एक ऑप्टिकल मेमोरी कहलाती है, ठीक है। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, कंप्यूटर के अंदर आपको क्या चीजें मिलेंगी? आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस मिलेगा, ट्रू। आपको मेमोरी मिलेगी, वो भी ट्रू है। सीपीयू भी मिलता है, वो भी ट्रू है। मतलब आंसर आपका रहेगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो कंप्यूटर के अंदर में आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी मिलते हैं, मेमोरी भी मिलता है, सीपीयू भी मिलता है, और सीपीयू के अंदर में ही आपको इनपुट आउटपुट और मेमोरी जो है वो मिलती है, एएलयू भी। द मेमोरी विच इज प्रोग्राम्ड एट द टाइम इट इज मैन्युफैक्चर्ड। अब देखिए, रैम की अगर मैं बात करूं तो रैम आपके दो प्रकार के होते हैं। एक आपका स्टैटिक रैम कहलाता है, एक आपका डायनामिक रैम कहलाता है। ठीक है, डिटेल्स जो है वो क्लासेस के अंदर में मैं डिटेल समझाती हूँ पूरा का पूरा। ठीक है, तो आप क्लासेस को यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। रोम की बात की जाए स्टूडेंट्स, तो रोम तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका प्रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक होता है ई प्रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और एक होता है ई प्रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऐसा, ठीक है, ये चीज। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि जब हम उस मेमोरी को मैन्युफैक्चर करते हैं उसी समय उसे प्रोग्राम कर दिया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? तो वो आपका प्रोम कहलाता है। ठीक है, कि जब आप रोम को बना रहे हो उसी समय आप उसमें प्रोग्राम डाल दोगे और वो फिक्स हो जाएगा, उसको फिर आप कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। अगर उसको आपको हटाना भी है तो वो इलेक्ट्रिकली ही हटता है, वो इस मतलब बहुत आसानी से आप उसको नहीं हटा सकते। ठीक है, तो प्रोम क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। बाद में इसको आपको डिस्ट्रॉय ही करना होता है उस सीडी को, ऐसा। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, रोम तीन प्रकार के होते हैं। निर्माण के समय ही जिस मेमोरी को प्रोग्राम कर दिया जाता है वो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहलाती है। पिक द वन दैट इज यूज्ड फॉर लॉजिकल ऑपरेशंस और comparisons such as less than, equal to और greater than। आपको बोल रहा है कि इस तरह के जो साइंस होते हैं, मैथ्स के जो प्रॉब्लम्स अगर आपको सॉल्व करने हैं, दो नंबर दिया, उसमें बताना है कि वो दोनों नंबर इक्वल है, कौन सा ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है, तो ये जनरली कहाँ होता है? तो देखिए ये सारी चीजें जो होती है वो सीपीयू के अंदर में आपको एक यूनिट मिलता है जिसे एएलयू कहा जाता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो उसके अंदर में ये सारी चीजें होती है। अरिथमेटिक मतलब ये कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी होगा, साथ में लॉजिक्स को भी यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, तो गेट्स जैसे होते हैं, ये वाला भी इसमें एंड गेट हो गया, नॉट गेट हो गया, तो ये सारी चीजें भी इसमें इंक्लूड कर दी जाती हैं। तो एएलयू के अंदर में ही आपको ये चीज देखने को मिलता है कि जब भी आपको कंपैरिजन करना है तो यही वाला यूनिट इसका वर्क करेगा। ठीक है, फंक्शन करेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग? आपको बताना है कि प्रोसेसिंग के लिए कौन सा पार्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियस सी बात है, अभी मैंने जस्ट बताया था वही क्वेश्चन आपका यहाँ रिपीट हो गया, दैट इज प्रोसेसर। ठीक है, तो प्रोसेसर जो रहेगा वहीं से आप क्या करोगे? प्रोसेसिंग करोगे। द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज इज, मान के चलिए स्टूडेंट्स यहाँ से प्रश्न आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको याद करने का एक अच्छा शॉर्टकट है जो हमने अभी अभी जस्ट थोड़े समय पहले ही बनाया है। निब्बी बाय 1024 किलो ऑफ मैगी, ठीक है, जिसको खाकर जो वो निब्बी है वो क्या कर दी भैया? टॉप कर दी है, जिसको खाकर हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में, जस्ट 1 मिनट, ओह शिट, पूरा चला गया, मैं फिर से लिखती हूँ। निब्बी बाय, ठीक है, बाय की जगह ये वाली स्पेलिंग को यूज कीजिएगा। ठीक है, बाय खरीदा उसने। ठीक है, 1024 किलो ऑफ मैगी, ठीक है, तो मैगी की स्पेलिंग याद रखना, मैगी। इसके बाद में खाकर, जिसको है ना, टू टॉप एग्जाम। ठीक है, टू टॉप एग्जाम इजीली, इजी बोल सकते हैं हम। ठीक है, टॉप एग्जाम इजीली,
याद हो जाता है। मैंने इसलिए इतना सड़ा सा बनाया है इसका क्योंकि कई बार यहाँ से प्रश्न आते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसको एक बार समझते हैं। देखो N से होगा आपका निबल, निबल, ठीक है। B से हो जाएगा आपका बिट। अब देखो क्या होता है, 1 निबल इज इक्वल्स टू 4 बिट। तो सबसे छोटी यूनिट आपकी बिट रहेगी, थोड़ी सी ऊपर में आप जाओगे तो क्या आ जाएगा, निबल, ठीक है। उसके बाद में आएगा आपका बाइट, ठीक है। बाय से आ जाएगा आपका बाइट, किलो से आ जाएगा आपका किलो बाइट, ठीक है। एम केबी जिसको कहते हैं। इसके बाद में आता है आपका एमबी, इसके बाद में आएगा आपका गीगाबाइट, जीआई, ठीक है। गीगाबाइट के बाद में टीबी, टीबी, टीबी के बाद में आता है आपका एक्साबाइट, एक्साबाइट के बाद में आएगा आपका, एक सेकेंड, एक्साबाइट के पहले आता है आपका ये पी दिख रहा है, पी से पेटाबाइट, पीबी पेटाबाइट, ठीक है। फिर एक्साबाइट, फिर आएगा जोटा और फिर आएगा येटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन के हिसाब से आपका आंसर क्या रहेगा, योटाबाइट, ठीक है। तो योटाबाइट जो है ये सबसे लार्जेस्ट यूनिट रहती है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप अपने हिसाब से कोई भी शॉर्टकट बना लो लेकिन इसको याद कर लेना, ठीक है। लार्जेस्ट यूनिट मान के चलिए स्टूडेंट्स, पूछेगा ही पूछेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट यूनिट। अब सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट इसमें से कौन सी है, तो आप बता सकते हैं, अभी जस्ट हमने पढ़ा है। स्मॉलेस्ट यूनिट आपकी हो जाएगी बिट, ओके। चलो नेक्स्ट, द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स। जो कंट्रोल यूनिट है ये किस चीजों को कंट्रोल करेगा, तो देखो ये हार्डवेयर ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है, सॉफ्टवेयर्स को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट जो है इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स ए। हार्डवेयर ऑपरेशंस को कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है, सॉफ्टवेयर ऑपरेशंस को कंट्रोल नहीं करता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, आंसर रहेगा ए। मैं जानबूझ के दोनों बोली ताकि आप लोग ज्यादातर मैक्सिमम लोग सी को लगाओगे, लेकिन सी गलत है, ठीक है। अगर कंट्रोल यूनिट की बात की जाए, नियंत्रण इकाई जो है ये आपके हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, ठीक है, ना कि सॉफ्टवेयर को। चलो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, सीपीयू। अब सीपीयू क्या है, तो सीपीयू भी कंप्यूटर का सब कुछ है। वो कंप्यूटर का दिल है, कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम है, कंप्यूटर का हार्ट है, सब कुछ है, ब्रेन भी है, दिमाग भी है। तो आंसर आपका रहेगा ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। सबके सब जितना ऑर्गन पार्ट इंपॉर्टेंट है वो सबके सब, जो भी ब्रेन से रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड है, वो सब आपके सीपीयू में आ जाता है, वही मेन है। और सीपीयू के अंदर में आपको क्या चीजें मिलती हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन वही पूछा है, ठीक है, कि सीपीयू भी किस किस चीज से मिला हुआ है। तो जब आप एक सीपीयू को देखते हो तो यू विल फाइंड 3 थिंग्स इन इट, दैट इज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एक होता है कंट्रोल यूनिट और एक होता है मेमोरी, ठीक है। तो तीनों ही चीजें आपको सीपीयू के अंदर में मिलती हैं, एक दूसरे के साथ में सबके सब कनेक्टेड रहते हैं और उस हिसाब से क्या करते हैं, आपका वर्किंग करते हैं। तो एएलयू, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट, तीनों ही आपको सीपीयू के अंदर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड लॉजिकल ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय। फिर से वही है जो मैंने अभी आपको बताया कि इन ये ऑपरेशंस जो है, लॉजिकल ऑपरेशंस हो गए, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब कहाँ होता है, किसके द्वारा किया जाता है, तो भैया एएलयू इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा ही इन चीजों को परफॉर्म किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, माइक्रो प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ। आपको बताना है कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर में हमें क्या चीज देखने को मिलती है, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर में आपको एएलयू भी मिलेगा, सीयू भी मिलेगा, मेमोरी भी मिलेगा। माइक्रो प्रोसेसर की बात की जाए वो कुछ नहीं है, वो आपका सीपीयू है, ठीक है, उसे ही माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। तो यहाँ आपका आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ दी अबव। सेम चीज जो अभी हमने देखा था सीपीयू में क्या रहता है, तो वही चीज है, उसी का ही पर्यायवाची माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है। नेक्स्ट, माइक्रो प्रोसेसर का इन्वेंशन कब हुआ, ये चीज, कि जैसे हम सब जानते हैं जब हिस्ट्री आप पढ़ते हो तो यू विल फाइंड कि 5 जनरेशंस थे अलग अलग। 4th जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर्स आए। माइक्रो प्रोसेसर आपका 1971 में इन्वेंट किया गया है। ये स्टैटिक क्वेश्चंस है, स्टैटिक क्वेश्चंस को आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे लोएस्ट यूनिट ऑफ स्पीड, आपको स्पीड की सबसे लोएस्ट यूनिट बतानी है। तो देखिए कंप्यूटर स्पीड के हिसाब से इस क्वेश्चन को पूछा गया है, तो लोएस्ट यूनिट यहाँ पे बात की जाए तो रहेगा आपका पिको सेकेंड, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में यहाँ पे रखना पड़ेगा ऐसा, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो समझ में आए होंगे, पसंद आए होंगे। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो कल आएगा
और हम ट्राई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा MCQ की प्रैक्टिस हम यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी यूट्यूब में करा दें। अगर आपको इन डेप्थ कंप्यूटर को या कोई भी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है तो अगेन आई एम सेइंग कि हमारा हॉस्टल वार्डन का जो कोर्स है बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन किया गया है, जो है मात्र 1999 रुपीज़ का, बहुत ही कम अमाउंट है। और सिर्फ थोड़ी सी ना कंजूसी मत करना, मारवाड़ी में हूँ लेकिन कंजूसी बहुत करते हो तुम लोग, ठीक है, बहुत पैसा है, बहुत फीस है ये, अरे यार एक बार सिलेक्शन हो गया, ठीक है, सरकारी नौकरी पा गए ना, फिर ये कुछ भी नहीं है, राइट। फिर सोच लो कितनी सैलरी होनी है, और ये चीज़ सबको नहीं मिलती। एक समय के बाद जो ये चीज़ आई है 300 पदों पे आपका भर्ती होना है, तो बिल्कुल ना जम के तैयारी कर लो, नहीं तो फिर वही है कि नहीं हुआ सिलेक्शन, सिली क्वेश्चंस में हम कट गए, अरे यार ये सब बहाने हैं, फिर बहानों का फिर कोई मतलब नहीं होता ऐसा, ठीक है। तो ये कोर्स आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको सारी की सारी डिटेल्स जो है वो मिल जाएगी लिंक के साथ में भी। कोई भी दिक्कत रहे तो नंबर्स भी दिए गए हैं, आप उन नंबर्स पे कॉल करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं ऐप के अंदर या फिर हम कल की क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अच्छे से पढ़िए।